और ये जो है ये समझ नहीं पा रहे हैं पाकिस्तानी फौज कि उसने जिस तरीके का भेड़ का छत्ता छुआ है। भाई हमने पहले कई बार रिस्ट्रेंट से किया, कहा कि यार मत करो, बहुत हो गया, और एक आध बार उन्होंने थोड़ी सी अकलमंदी दिखाई, थोड़ा आगे बढ़े फिर पीछे हो गए, जैसे बालाकोट में किया था, कर देते। हमने 9 जगह हमला किया था, छोटा मोटा आपको जो अपनी पब्लिक को इन्फॉर्म करना था कर करा के। लेकिन दिक्कत क्या है ना, वहां की फौज अब मुझे नहीं लगता कि उसको कोई समझ बची है। अब वो उनके फौज के जनरल हैं, कौन है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, कोई अटकलें नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके हुक्मरान हैं उसमें किसी में कोई बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। एक तरफ उसकी अपनी बर्बादी है और एक तरफ उसके ये झूठे आत्मसम्मान की जो लड़ाई के पीछे वो पड़ा हुआ है, उसे चुनना पड़ेगा। सम्मान से अगर वो जीना चाहता है, वो चाहता है कि पाकिस्तान एक बना रहे, तो इस समय चुप होकर बात कर ले, लड़ाई खत्म करे, क्योंकि जो वो लड़ाई कर रहा है वो उसकी तरफ से हो रही है, ये बात साफ रखिएगा। पहले वो हमला करते हैं, फिर हम उसी का जवाब देते हैं। भाई हमने 9 जगहों पर हमला किया, ठीक है, और उनके केवल टेररिस्ट ठिकाने, कहीं जगह वो बता देते हैं ना कि वो टेररिस्ट ठिकाने नहीं है। चलो, मैक्सिमम उनका ये कहना था कि किसी जमाने में ये हेडक्वार्टर था, इससे ज्यादा वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे पाए। तो था, तो आज भी वहां कुछ न कुछ है जो टेररिस्ट से लिंक्ड है। मैं तो मान रहा हूं कि चलो एक बार को उनकी बात हम समझ भी लें। और बाकी जिन्होंने 7-8 लॉन्च पैड्स हैं जो क्लियरली एरिया जिनको हमने मारा, हमने टेररिस्ट अड्डों को मारा। आपने हमारे शहरों पे हमला करने की कोशिश की, आपने पूंछ में सिविलियंस को मारा। अरे हिम्मत थी, आप कम से कम हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे हमला करने की कोशिश करते ना। आप हमेशा वॉर को ऐसे स्तर पे ले जा रहे हैं जो कोई देश नहीं ले जा सकता था, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। और जब हम जवाबी हमला करते हैं तो आपके दांत खट्टे हो जाते हैं, फिर खिसियानी बिल्ली की तरह कुछ आप करने की कोशिश करते हैं। तो यही आप बार बार क्या करते रहेंगे। लेकिन उनको इतना याद होना चाहिए कि अगर वो लड़ाई चाहेंगे तो फिर लड़ाई उन्हें मिलेगी, वॉर मिलेगी।